बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में तीन खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि नून लीग की हमेशा से आदत रही है कि पहले गिरबान पकड़ते हैं और जिसका गिरबान पकड़ते हैं अगर वो आंखें दिखाए तो फिर पाँव भी पकड़ते हैं। पहले इन्होंने गिरबान पकड़ा, इल्ज़ामात लगाए CCPO लाहौर उमर शेख के ऊपर, और जब वहाँ से आंखें दिखाई गई तो अब उनके पाँव पड़ गई है पूरी की पूरी नून लीग। इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो रीजनल विजन है इस पूरे रीजन के लिए, जिसके अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान जो 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बावजूद, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुर्बान करने के बावजूद पिछले 20 साल में अकेला हो रहा था इस रीजन के अंदर, अब वो पाकिस्तान न सिर्फ पूरे रीजन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो रहा है। उसकी बात को वेटेज दी जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल अफ़गानिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। क्या तफसीलात हैं, क्यों जा रहे हैं, किन बातों पर वहाँ गुफ्तगू होगी, क्या इसकी अहमियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे आखिर में पाकिस्तान की आन सांग सूची गवाल मंडेला की दुख्तर मरियम नवाज़ पर बात करेंगे कि मानसेरा में गुफ्तगू करते हुए एक दफ़ा फिर फ्रस्ट्रेशन आखिरी दर्जे पर पहुंची हुई थी। गालम गलोच था, ताने थे, बहुत कुछ था। उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जब ये सारा ख़ानदान और इन जैसे और ख़ानदान पाकिस्तान को लूट कर खा रहे थे और यहाँ से हमारा मुस्तकबिल लूट कर बाहर ले जा रहे थे, तो उस वक्त तमाम तर पाकिस्तानी चीखते थे, चिल्लाते थे, परेशान होते थे। लिहाजा अब मैं अक्सर कहता हूँ कि जब इनके चीखने और चिल्लाने की बारी आई है तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, इसके ऊपर कह के बुलंद करने चाहिए, और इनकी इस हालत को हमें देखकर इनके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर हमें और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें CCPO उमर शेख की, आपको याद होगा अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए CCPO लाहौर, तो सबसे ज़्यादा जो उस वक्त रोना धोना कर रहे थे वो नून लीगी लोग थे, इनके रहनुमा थे। तमाम रहनुमा बारी बारी अपनी तोपों का रुख उमर शेख की तरफ कर रहे थे और CCPO लाहौर कई दिन तक मुसलसल इन लोगों की तनकीद की जद में रहे। तनकीद का कोई पहलू नहीं था, कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक बात जो अंदरूनी तौर पर इनको मालूम थी कि CCPO को क्यों लाया गया है, उनको लाने की जो बड़ी वजूहात थी वो तमाम की तमाम जो खुर्रे थे वो जा रहे थे नून लीग के कब्ज़ा माफिया की तरफ, नून लीग के तमाम माफियाज की तरफ। लिहाजा इनकी चीखें उस वक्त सबसे ज़्यादा बुलंद थी। इन्होंने CCPO को भी कहा कि तुम खुद चार्ज छोड़ दो। इन्होंने वज़ीर आज़म को भी डराया धमकाया कि तुम इसको चार्ज ना दो, इससे वापस लो। इन्होंने उस्मान बुज़दार को भी बुरा भला कहा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्टैंड किया CCPO लाहौर उमर शेख के लिए, उस्मान बुज़दार ने स्टैंड किया, और जिसकी वजूहत ये थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी बता चुके हैं कि जब सारे लोग उनके ख़िलाफ़ जा रहे थे उमर शेख के, और एक पार्टी उनके ख़िलाफ़ जा रही थी, तो इमरान खान साहब को लगा कि ज़रूर इस CCPO को जो लाया गया है इसके अंदर चंद अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चोरों की चीखें निकल रही हैं, डाकुओं की चीखें निकल रही हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि अब यही CCPO लाहौर रहेंगे। और फिर हमने देखा कि CCPO ने लाहौर पुलिस का जो अंदरूनी ढांचा है उसको बेहतर करने की कोशिश की। लाहौर के अंदर जो करप्शन थी पुलिस के अंदर वो कम हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है। जो उनके इदारे के अंदर का प्रोटोकॉल है वो सही माने में अब सेट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो माफियाज हैं वो अब घुटने टेक चुके हैं उनके सामने, उनके पाँव पड़ चुके हैं। नून लीग की लीडरशिप मिलने गई CCPO लाहौर को, आज उनसे मुलाकात की और उनसे चंद दरख्वास्तें की। पहली दरख्वास्त तो उनसे ये की गई कि आप हमज़ा शहबाज को और मरियम शहबाज के चचा शहबाज शरीफ, यानी आप हमज़ा शहबाज को और शहबाज शरीफ को अच्छी गाड़ियों में लाया करें, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लाएं, आप ये बख्तरबंद गाड़ियों में ना लाएं। इसका जवाब उमर शेख ने दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं इन लोगों के लिए, अगर आते हैं तो बख्तरबंद गाड़ियों में इनको लाएंगे, अगर ये नहीं आएंगे, ये बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, कोई कहता है मेरी कमर में दर्द है, कोई कहता है मुझे कहाँ दर्द है, कोई कहता है कहाँ दर्द है, अगर इनके दर्द कम नहीं हो रहे तो अगली दफ़ा हम इनको एम्बुलेंस में लाएंगे। ये कहा
CCPO ने, तो तबीयत थोड़ी सी साफ़ हुई। फिर इन लोगों ने CCPO को डराने धमकाने की कोशिश की कि जब लाहौर जलसा PDM का होने जा रहा है तो उसके अंदर आपने रुकावट नहीं डालनी, कोई दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि सारे लोग फिर छूट जाते हैं, पुलिस की बारी आ जाती है, पुलिस ख़राब होगी, पुलिस के ऊपर उनका नाम ख़राब होगा, धब्बा लगेगा, लिहाजा आप इसमें कुछ ना कीजिएगा। इसके ऊपर भी CCPO उमर शेख ने कहा कि कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा, पुलिस देखेगी कि अगर आप लोग सब चीज़ें ठीक मानों में कर रही हैं तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए कि हमारा जलसे में रुकावट न डाली जाए। लेकिन अगर आप कुछ गैर कानूनी करने की कोशिश करेंगे, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो कानून एक दफ़ा फिर आपको सबक सिखाएगा। तो ये जो इधर गेट नंबर 4 पर रावलपिंडी में लेटी हुई थी, अपारा में लेटी हुई थी पार्टी, अब वो CCPO के दफ्तर के बाहर भी लेटी हुई है। तो ये लेटी हुई पार्टी की जो चीखें हैं वो मुसलसल बुलंद हो रही हैं। मानसेरा जलसे के अंदर मरियम नवाज़ और आन सान सूची, पाकिस्तानी गवाल मंडेला की बेटी, उन्होंने ख़िताब किया और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप सुने तो आपको मज़ा आ जाए। उन्होंने कहा, इमरान खान तुम्हें भीख में 8 सीटें मिली हैं और इन 8 सीटों की जो मुबारकबाद है वो हम तुम्हें नहीं देंगे, बल्कि इन 8 सीटों की मुबारकबाद भी हम तुम्हारे सिलेक्टर्स को देंगे। अब ये वही सिलेक्टर्स हैं जिनको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से 3 दिन पहले मरीम नवाज़ कह रही थी कि हम आपसे बात कर सकते हैं अगर हम इमरान खान को घर भेज दें। लेकिन जब हर तरफ से, हर तरह से, हर वक्त ये तसल्ली कराई गई कि इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज पर हैं और ये पेज है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, और ये पेज है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का, और ये पेज है करप्शन के ख़ात्मे का, लुटेरों और डाकुओं की करप्शन के ख़ात्मे का। लिहाजा अब मरियम बीबी फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो मुबारकबाद दे रही हैं सिलेक्टर्स को, जो उनकी नज़र में सिलेक्टर्स हैं, लेकिन मेरी नज़र में और हम सब की नज़र में वो सिलेक्टर्स वो 2.25 करोड़ वोटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, जिन्होंने वोट किया इमरान खान को, और वो लोग भी इमरान खान के सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ है। लिहाजा ये मरियम नवाज़ की जो 8 सीटों की मुबारकबाद है ये आप सबके लिए है, क्योंकि वो आप सबको सिलेक्टर कहती हैं, जितने वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उन सबको सिलेक्टर कहती हैं। तो लिहाजा ये मुबारकबाद आपके लिए है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे तोड़े गए, धांधली की गई, प्री पोल रेगिंग की गई, उसके बावजूद इमरान खान को 8 सीटें मिली हैं। हालांकि ये नविश्ते दीवार था पहले दिन से, जब से ये कैंपेन शुरू हुई है उस वक्त से तमाम तर सर्वेज़, तमाम तर तज्ज़ियाकार और वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्टर्स थे वो यही तफसीलात दे रहे थे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें लेगी वो तहरीक इंसाफ लेगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और वही नतीजा सामने आया तो उसके बाद हमने देखा कि वो 2 पार्टीज़ जो वहाँ मिलते भी रहे, छुपते भी रहे, वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो वो वाला काम है अब इन 2 पार्टीज़ का, बिलावल साहब की पार्टी का और मरियम साहिबा की पार्टी का। लिहाजा ये जो अब सिलेक्टर्स के ऊपर गोलाबारी की जा रही है इसको सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है, ना इसके ऊपर कोई तज्जिया किया जा सकता है, ना तबसरा किया जा सकता है, ना कोई और चीज़ की जा सकती है, सिवाय इस तकरीर को सुनकर ज़ोर ज़ोर से कह मार कर अपना लुत्फ़ दुबाला किया जा सकता है। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरा अफ़गानिस्तान की। कल वज़ीर आज़म साहब अफ़गानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी, अफ़गान पीस प्रोसेस सबसे अहम है, रीजनल इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी इस दौरे के अंदर। और इस वक्त जब वाइट हाउस में मैनेजमेंट और वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होने वाली है, ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं, जो बाइडन आने वाले हैं वाइट हाउस के अंदर, लिहाजा अब ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के हैंड के ऊपर जो सक्सेस है इस रीजन के अंदर, वो अफ़गान पीस प्रोसेस की कामयाबी से होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। और इमरान खान साहब का जो दौरा है अफ़गानिस्तान है, इसमें वो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस के हवाले से अफ़गान क़यादत को एतमाद में लेंगे। इस पूरे जो ये अफ़गान अमन अमल था इसके ऊपर उनको एतमाद में लेंगे, बात होगी, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, रीजनल इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। और वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा अफ़गानिस्तान, एक अच्छी बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान से, मैंने जिस तरह शुरू में कहा
कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान ने हर तरीके से जानी और माली कुर्बानियाँ दी वॉर एंड टेरर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद गलत फहमियाँ थीं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रहीं, और उसकी वजह वो शाह महमूद कुरैशी साहब और DGISPR पिछले हफ्ते बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भारत हमेशा इस्तेमाल करता रहा पिछले 20 साल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन नहीं थी, पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा था, लिहाजा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब खान साहब आए तो खान साहब ने ये सोचा कि अब अफ़गानिस्तान को करीब लाने का वक्त हुआ चाहता है, और अफ़गानिस्तान का एतमाद जीता गया। अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का एतमाद जीता, और फिर हमने देखा कि अफ़गान प्रेसिडेंट भी आए, अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी आए पाकिस्तान, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जा रहे हैं। तो ये रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान अपने जो पत्ते हैं वो रीजनली भी और इंटरनेशनली भी बड़ी कामयाबी से खेल रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के आने के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और कामयाबियाँ समेट रही है। तो ये थे आज के 3 टॉपिक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।